हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देख रहे हैं इसमें चित्रकला का जो ड्राइंग का पेपर होता है, जो आर्ट होता है, जो आप लोग क्लास 10th का होता है 2022 का। तो हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कौन सा क्वेश्चन इसमें आता है। तो आपको यही समझना है किस प्रकार का आता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं लेकिन आपको बहुत ही कम करना होता है, ताकि क्योंकि आपका ये 70 मार्क्स का ही होता है। तो यहाँ पर सभी इंस्ट्रक्शन दिए हैं जो कि आपको पढ़ना है, लेकिन और यहाँ पर दिया है कि मुख्य पृष्ठ जो रहेगा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखना है। केंद्र के जो भी हस्ताक्षर वगैरह जो भी आपके क्लास टीचर रहेंगे ये सब बताएंगे कैसे क्या करना है। लेकिन यहाँ पर आगे चलना है, आपको देखना है खंड का और खा दो खंडों में दिया गया है। दोनों खंड में हमें करना होगा। पहला खंड का में तीन मतलब ऑप्शन में रहते हैं कि या तो आप प्राकृतिक दृश्य का चित्रण कीजिए, या फिर आलेखन कीजिए, या फिर प्राविधिक कला में से किसी एक का ही चित्रण करना है, इतना है। और खंड खा में हमें करना है स्मृति चित्रण, जो कि मेमोरी मतलब जो भी आपको बहुत ईजी रहता है पेंसिल वर्क में। तो इतने होते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखें कि खंड का जो है अनिवार्य है, कंपलसरी है। यहाँ पर आपको दिया है नेचुरल लैंडस्केप पेंटिंग है। तो दिए गए ड्राइंग कागज़ के पूरे पृष्ठ पर 2 सेंटीमीटर का बॉर्डर छोड़कर निम्नलिखित में से किसी एक का दृश्य चित्रण तैयार कीजिए। तो आपको जैसा बोलेगा वो करना है। 2 सेंटीमीटर स्केल अच्छे से लेके जाना है और नाप के छोड़ना है। और यहाँ पर चित्र का माध्यम जल रंग अथवा पेस्टल रंग हो सकता है। तो कोई भी जल रंग से भी कर सकते हैं, पेस्टल रंग। तो दृश्य चित्रण में कुछ मानव आकृति का संयोजन भी कीजिए। संयोजन करना है, मानव आकृति रहनी चाहिए, मानव उसमें होने चाहिए, ठीक है। तो तालाब के किनारे पर कुछ वृक्षों का दृश्य बनाना है, जैसे कि तालाब हो वहाँ पर कुछ वृक्ष हो और मानव भी आकृति होनी चाहिए। वृक्षों के साथ कुछ झोपड़ियों का दृश्य हो, वहाँ पर पेड़ हो, वहाँ उसी के साथ क्या झोपड़ियाँ भी हों। प्रातः के समय विचरण आकृति नौकाओं का दृश्य हो। अब प्रातः सुबह का टाइम होना चाहिए, मतलब सूर्य वगैरह बनाना चाहिए आपको वहाँ पर। और नौकाओं, यहाँ पर नौका नहीं नौकाओं दिए हैं, तो नाव वगैरह आपको बनाना है, उस तालाब में दिखाना है। तो ऐसा दृश्य आपको बना के दिखाना है जैसे ही इसमें दिया गया है। तो ये 45 मार्क्स के होते हैं, सभी के लिए अलग अलग मार्क्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। यहाँ पर देखिए चित्रांकन करते समय बातों का ध्यान रखना है कि जो कि आपको कैसे किस बेस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पर है सही रेखांकन का परिप्रेक्ष्य जो भी है, मतलब सही जैसे बोला गया अगर आप वैसे बनाएंगे तो आपको उसके लिए क्या 16 नंबर है। सौम्य उपयुक्त रंगों, जब रंग अच्छा से आप करेंगे तो वहाँ पर 8 नंबर मिलेगा। उपयुक्त संयोजन मतलब अच्छे से कि हाँ पेड़ है, झोपड़ियाँ हैं, कैसे अच्छे से संयोजन करके बना देंगे। तो ये नहीं कि तालाब कहाँ पर है, पेड़ कहाँ पर है, झोपड़ी कहाँ पर है, तो अच्छा नहीं रहेगा, तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे। तो 14 नंबर का वो देखा जाता है। वातावरण का सही दृश्यांकन, मतलब यहाँ पर सुबह का टाइम प्रातः का समय बोला है तो वही वैसा ही होना चाहिए। इसके लिए आपको कितने मिल रहे हैं यहाँ पर 7 नंबर। तो ये एक हो गया। या तो आप ये कीजिए या फिर जो सेकंड क्वेश्चन है या फिर ये कीजिए। सभी लोग क्या करते हैं यही कर लेते हैं, बहुत इजी होता है बना के मतलब अच्छा नंबर मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आलेखन है, आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। दूसरा ये भी है, एक 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में दशहरा पर्व के लिए फर्श हेतु एक आलेखन बनाइए, किसी भारतीय फूल, पत्तियां एवं कलियों पर आधारित। तो 20 सेंटीमीटर याद रखना है और भारतीय फूल होना चाहिए। तो कोई भी भारतीय फूल आप बना सकते हैं, ये भी इजी होता है बनाना। इसमें यथास्थान किसी पक्षी का संयोजन, यहाँ पर कोई पक्षी होना चाहिए, कोई चिड़िया बनानी है आपको। कम से कम 3 रंगों का प्रयोग कीजिए। ट्रेसिंग करना मना है, मतलब उतारना ट्रेसिंग करना नहीं मना है। तो पक्षी बनाना है और 3 रंग तो कम से कम आपको प्रयोग करना है और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको दिया इकाई की मौलिकता 16 नंबर, लयात्मक मतलब अच्छा दिखने में रहेगा 8 नंबर, रंग योजना जो आप रंग चूज़ करेंगे अच्छे अच्छे कलर उसके लिए 14 नंबर, सामान्य प्रभाव आकर्षक जो दिखने में अच्छा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए 7 नंबर। तो सबके लिए अलग है, दोनों में से कोई आप बना सकते हैं। जो कि यहाँ पर एक दृश्य दिया रहता है चित्रण वैसे करने के लिए, यहाँ पर फूल वगैरह जो रहेगा एक आएगा आपका ऐसा। तो हर बार क्या होता है क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा अलग हो जाता है बस। अब प्राविधिक कला में आप देख सकते हैं 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का हल करना है। तो ये बहुत ही अलग होता है कि जो प्रश्न दिए हैं उसको आपको हल करना है। क्वेश्चन क्या होता है, मतलब 3 क्वेश्चन रहेंगे 15-15 नंबर के। तो यहाँ पर जो दिया रहेगा वैसे आपको बनाना पड़ेगा। एक वर्ग आवास अदा की संरचना कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। इस वर्ग के अंदर एक वृत्त की रचना कीजिए। तो आपको ऐसे करके बनाना पड़ता है, जितने सेंटीमीटर के बोलेगा वो आपको ऐसे वैसे ही बनाना पड़ेगा। तो 15 नंबर के ये है।
और इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है। 8 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में एक आकर्षक ज्यामिति आलेखन वर्गों से, वृत्तों से, चापों और रेखाओं के संयोजन से चित्रित कीजिए जो फर्श के केंद्र के लिए उपयुक्त हो। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं जो कि आपको करना है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो दिया है द, य जो भी है, तो इतना सारा ये क्वेश्चन है, इसमें से 3 आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि जो आपको दे रहा है, मतलब पहला वाला जो दिया है बनाने का, ये तो ये बना लीजिए पहला, और दूसरा जो दिया है ना प्राकृतिक दृश्य बनाइए या फिर आलेखन कीजिए। इसमें क्या होता है, अच्छा होता है आप पहले से घर से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। इसमें जो बोलेगा प्राविधिक कलम आपको वही करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका खंड का ये हो जाता है, एक 45 नंबर का रहता है। अगर आप इस तरीके से कर लेते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। और यहाँ पर है आपको खंड खा, इसमें से क्या करना है, 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 में से एक एक बनाना होता है। देखिए यहाँ पर किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाने से, पेंसिल कलर नहीं करना है, 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, यहाँ बताया गया। थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम ना हो। और रेखा सौष्ठव पर 6 अंक तथा आकृति के अनुरूपता पर 6.5 अंक निर्धारित है। जैसे बोला है वैसे नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर है अंगूर का गुच्छा बनाना है या फिर तरबूज बनाना है, अमरूद पत्तियों सहित, पत्तियों याद रखना है, 1 पत्ती नहीं 2 3 4 बनानी है, आम पत्तियों सहित। तो 4 ऑप्शन मिलता है, कोई एक आपको बनाना है। तो इतना तो आप पहले से प्रैक्टिस कर लीजिए कि हाँ क्या क्या आ सकता है, जो भी पिछले पेपर में आया हुआ है तो उसमें से कोई ना कोई वही रिपीटेड आते रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कोई 4 में से एक ही बनाना होता है, उसको पेंसिल शेड करना होता है। यहाँ पर भी एक वैसे ही है, छाया प्रकाश एवं प्रतिच्छा युक्त चित्र पेंसिल से बनाना है। छाया प्रकाश, उसका थोड़ा सा प्रकाश भी आना चाहिए ना, जो कि परछाई वगैरह जिसको बोलते हैं उस टाइप में आपको बनाना है, नीचे दिखना चाहिए। तो 6 नंबर उसके लिए और 6.5 नंबर अच्छे के लिए। तो यहाँ पर क्या है, कप और प्लेट बनाना है आपको अच्छे से। 4 में से कोई है, गोंद की शीशी या फिर छाता या साबुनदानी, इसमें से कोई आपको एक चीज़ बनाना है और एक चीज़ ये पेंसिल के द्वारा बस। तो इसके लिए आपको बस इतना ही करना होता है जो कि चित्रकला में आता है। बाकी इंग्लिश में पेपर लिखा गया वही आते हैं। तो आपको करना क्या है, या तो आप चित्र बनाइए, और जैसे कि हमने बताया पूरा पेपर पढ़ के बता दिया कैसे करना है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो हम बाद में आप सभी को प्रैक्टिस करा देंगे। और भी जो हिंदी, साइंस, इंग्लिश, जो भी मैथ्स वगैरह जो भी पेपर होंगे, इन स्क्रीन में आएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।